ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, उपनिषदों की श्रृंखला में आज मैं अमृत बिंदु उपनिषद या ब्रह्म बिंदु उपनिषद, इसके दो नाम हैं, के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिए, ब्रह्म बिंदु उपनिषद अथवा अमृत बिंदु उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इसका दूसरा नाम अमृत बिंदु उपनिषद भी है। इसमें कुल 22 मंत्र हैं, जिसमें ब्रह्म के अनुसंधान साक्षात्कार का कर्मिक स्वरूप वर्णित हुआ है। मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारणभूत है। इस शाश्वत तथ्य के उद्घाटन के साथ उपनिषद का शुभारंभ हुआ। मन को निर्विषय बनाकर मुक्ति की प्राप्ति, निर्विषय बनाने की विधि, स्वर, प्रणव तथा अस्वर द्वारा व्यक्त एवं अव्यक्त ब्रह्म का अनुसंधान, तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में एक ही आत्म तत्व की स्थिति, आत्मा का शाश्वत स्वरूप, माया से जीवात्मा का आवृत होना, अज्ञान अंधकार के विनष्ट होने पर जीवात्मा परमात्मा के एक तत्व का बोध, दूध में विद्यमान घृत की तरह चिंतन मनन रूप मंथन द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति और अंततः स्वयं के रूप में उस परमात्म तत्व की अनुभूति, यही सब वर्ण्य विषय हैं। इस ब्रह्म बिंदु उपनिषद के ये सभी विषय बड़े सरल ढंग से इस उपनिषद में प्रतिपादित हुए हैं। शांति पाठ। ओम सहनाववतु इति ही शांति द्रष्टव्य अवधूतोपनिषद। मनो ही दिव्यविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पमं शुद्धं काम विवर्जितम। फर्स्ट पहला श्लोक। मन के दो प्रकार कहे गए हैं, शुद्ध मन और अशुद्ध मन, जिसमें इच्छाओं कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते हैं, वह अशुद्ध मन है। और जिसमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है, वही शुद्ध मन है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। बंध है विषासक्तं मुक्तई निर्विषयं समृतम। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष मुक्ति का कारण कहा गया है। तीसरा और चौथा श्लोक। यतो निर्विषय शास्यः मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणः। फोर्थ। निरस्तविषय आसंगं सन्निरुद्धं मनोहृदय यदा यातुन्मनि भावं तदा तत्परम पदम। विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला साधक अपने मन को सदा ही विषयों से दूर रखे। इसके अनंतर जब मन से
विषयों की आसक्ति निकल जाती है तथा वह हृदय में स्थिर होकर उन मणि भाव को प्राप्त हो जाता है, तब वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। 5वां श्लोक। तावदेव निरुद्धवम यावद्दधि गतम अक्षयम इतं ज्ञानम च मोक्षम च अतो अन्यो ग्रंथ विस्तरः। मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि वह हृदय में विलीन नहीं हो जाता। मन का हृदय में लीन हो जाना ही ज्ञान और मुक्ति है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वह सब ग्रंथ का मात्र विस्तार ही है। दोस्तों, यहाँ हृदय की जो बात कही गई है, यहाँ पर बहुत ही हमें समझने की ज़रूरत है। जिस हृदय की इसमें बात की गई है वो हृदय स्पिरिचुअल हार्ट, आध्यात्मिक हृदय है, बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है। बायोलॉजिकल जो हार्ट है वो बाईं तरफ होता है और स्पिरिचुअल हार्ट जो होता है, आध्यात्मिक हृदय जो होता है, वो हमारे दाईं तरफ की ओर होता है। 6वां श्लोक। नैव चिंतम न चाचिंतम अचिंतम चिंतयमेव च पक्षपात विनिर्मुक्तम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब चिंतनीय और अचिंतनीय का उस साधक के समक्ष कोई अंतर न रह जाए तथा दोनों में से किसी के प्रति भी मन का पक्षपात भी न रह जाए, तब साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 7वां श्लोक। सवरेण संधये उद्योगम सवरम भावयेत परम असवरेण ही भावेन भावो न भावयिष्यते। साधक को सवर अर्थात पर्णव के द्वारा व्यक्त ब्रह्म की अनुभूति करनी चाहिए तथा इसके पश्चात ऐश्वर द्वारा पर्णव से अतीत अव्यक्त ब्रह्म का चिंतन करे। पर्णवातीत उस श्रेष्ठ पर ब्रह्म की प्राप्ति भावना के माध्यम से भाव रूप में होती है, अभाव रूप में नहीं। 8वां श्लोक। तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजनम तद ब्रह्मामीति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। वह ब्रह्म कलाओं से रहित एक रस प्राणादि कलाओं से ऊपर निर्विकल्प एवं निरंजन अर्थात माया और मल से रहित वह ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार जान करके मनुष्य निश्चित ही ब्रह्म में हो जाता है। 9वां श्लोक। निर्विकल्प अनंतम च हेतु दृष्टा विवर्जितम अपरमेय यमनादिकम च यत् ज्ञात्वा मुच्यते बुद्ध। निर्विकल्प, अंतरहित, अनंत, हेतु और दृष्टांत से शून्य, परपंच से रहित, अनादि परम कल्याण में पर ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष स्वमेव मुक्त हो जाता है। 10वां श्लोक। न निरोधो न चोपत्ति पत्तिर्न बद्धो न च साधक न मुमुक्षा न मुक्तिश्च इतेषा परमार्थता। न निरोध प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बंधन है और न ही मोक्ष साधकता है, न मुक्ति की इच्छा है
और न ही मुक्ति है। इस तरह का निश्चय होना ही परमार्थ बोध अर्थात वास्तविक ज्ञान है। 11वां श्लोक। एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वपन सुसुप्तिषु सथान अत्र व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। शरीर की इन तीनों जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं में एक ही आत्म तत्व का संबंध मानना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो गया है उस व्यक्ति का दूसरा जन्म फिर नहीं होता। 12वां श्लोक। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। समस्त भूत प्राणियों का एक ही अंतर्यामी हर एक प्राणी के अंतःकरण में विद्यमान है। अलग अलग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह वही एक अनेक रूपों में दिखाई देता है। 13वां श्लोक। घट संवृत्तम आकाशम लीयमाने घटे यथा घटो लीयते न आकाशम तद्विजीव्यो न भोपमः। घट घड़े में आकाश तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान है, किंतु जिस प्रकार घड़े के अक्षत विक्षत होने पर मात्र घड़े का ही विनाश होता है, उसमें भरे हुए आकाश तत्व का नहीं। उसी प्रकार शरीर धारण करने वाला जीव भी आकाश के ही सदृश है। शरीर के विनष्ट होने से आत्मा का विनाश नहीं होता, वह शाश्वत है। 14वां श्लोक। घट द्विविधाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः तद्भग्नं न च जानाति स जानाति च नित्यशः। समस्त जीव प्राणियों का भिन्न भिन्न शरीर घट के ही समान है, जो बार बार टूटता फूटता या विनाश को प्राप्त होता रहता है। यह विनाश को प्राप्त होने वाला जड़ शरीर अपने अंतःकरण में विद्यमान चिन्मय पर ब्रह्म को नहीं जानता, किंतु वह सभी का साक्षी परमात्मा सभी शरीरों को सदा से जानता रहता है। 15वां श्लोक। शब्दम आयावर्तो यावत्ता वित्यष्ठति पुष्करे भिन्ने तमसि चैकत्वम एकम मेवा अनुपश्यति। जब तक नाम रूपात्मक अस्तित्व रखने वाली माया के द्वारा यह जीवात्मा आवृत रहता है, तब तक बंधे हुए की भांति हृदय कमल में स्थित रहता है। जब अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है, तब ज्ञान रूपी प्रकाश में विद्वान पुरुष जीवात्मा एवं परमात्मा के एकत्व का दर्शन प्राप्त कर लेता है। 16वां श्लोक। शब्दक्षरम परम ब्रह्म तस्मिन् अक्षिणे यद अक्षरम तद्विना अक्षरम ध्यायेद्धि छे अंतिमा आत्मनः। शब्द ब्रह्म प्रणव और पर ब्रह्म दोनों ही अक्षर हैं। इन दोनों में से जिस किसी एक के अक्षीण होने पर दूसरा जो अक्षय की स्थिति में बना रहता है, वह पर ब्रह्म ही वास्तविक अक्षर अविनाशी है। विद्वान पुरुष यदि शांति चाहते हों तो उन्हें उस अक्षर रूप पर ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए। 17वां श्लोक। दवे विद्ये वेदितव्ये तो शब्द ब्रह्म परम च यतः शब्द ब्रह्मणि निशानतः परम ब्रह्मा अधिगच्छति।
दो विद्याएं जानने योग्य हैं। प्रथम विद्या को शब्द ब्रह्म और दूसरी विद्या को पर ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात होने पर विद्वान मनुष्य पर ब्रह्म को जानने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। 18वां श्लोक। ग्रंथम भस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्वतः पलालमीव ध्यानार्थी तज्जेत ग्रंथम अवशेषतः। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि ग्रंथ का अभ्यास करने के पश्चात उसमें निहित ज्ञान विज्ञान को मूल तत्व को ग्रहण कर ले। तदंतर ग्रंथ को त्याग देना चाहिए। ठीक उसी भांति जैसे कि धान्य अन्न को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अन्न तो प्राप्त कर लेता है और पुआल को खलिहान में ही छोड़ देता है। 19वां श्लोक। गवाम अनेक वर्णानाम अक्षिर्षा कवर्णता अक्षिर पश्यते ज्ञानम लिंगिन अस्तु गवाम यथा। अनेक रूप रंगों वाली गौं का दूध एक ही रंग का होता है। ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अनेक सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करने वाले मनुष्य के विवेक को भी गौं के दूध की तरह ही देखता है। बाहर के चिन्ह भेद से ज्ञान में किसी भी तरह का अंतर नहीं आने पाता। 20वां श्लोक। घृतम इव पैसी निगुड्डम भूते भूते च वस्ति विज्ञानम सततम मंथयितव्यम मनसा मंथान भूतेन। जिस प्रकार दूध में घृत घी मूल रूप से छिपा रहता है, उसी तरह ही प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में विज्ञान चिन्ह में ब्रह्म स्थित रहता है। जैसे घृत प्राप्ति के लिए दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही विज्ञान स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मन को मथानी रूप में परिणत करके सतत मंथन ध्यान एवं विचार करते रहना चाहिए। 21वां श्लोक। ज्ञान नेत्रम समादाय चोद्रवेत वही वत्प्रम निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्माहमिति समर्तम। इसके पश्चात ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके अग्नि के सदृश तेज स्वरूप परमात्मा का इस भांति अनुभव करें कि वह कला शून्य निश्चल एवं अति शांत पर ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ। यही विज्ञान कहा गया है। 22वां श्लोक। सर्वभूताधिवासं च यद् भवतेषु वश्यत अपि सर्वा अनुग्रह कत्वेन तदस्महं वासुदेवः तदस्महं वासुदेवः इति। जिसमें समस्त भूत प्राणियों का निवास है, जो स्वयं भी सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है एवं सभी पर अहेतु की कृपा करने के कारण प्रसिद्ध है, वह सभी आत्माओं में स्थित वासुदेव मैं ही हूँ। वह सर्वात्मा वासुदेव मैं स्वयं ही हूँ। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुई। ओम सहना भवतु इति शांति इति ब्रह्म बिंदु उपनिषद समाप्ता। ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद या अमृत बिंदु उपनिषद यहीं पर पूर्ण हो जाता है।
अमृता बिंदु के बारे में थोड़ा सा और हम विस्तार से समझेंगे। इन सब अनित्य रूपों के मूल में एक नित्य वस्तु अवश्य होनी चाहिए। उसके बिना ये रूप निराधार नहीं टिक सकते। वह नित्य वस्तु अरूप भी होनी चाहिए, अन्यथा वह भी किसी अन्य वस्तु पर टिकी होगी और अनित्य होगी। विचार करने से ज्ञात होता है कि नित्य वस्तु स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान, अनादि, अनंत, निर्विकार और चेतन होनी चाहिए। उसे आनंद स्वरूप और अद्वितीय भी होना चाहिए। इन लक्षणों से युक्त जो परम तत्व है वही उपनिषदों का ब्रह्म है। उसी से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। यह ब्रह्म ही आत्मा है। इसलिए आत्मा अनात्मा का विवेक करने से भी हम आत्मा तक पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें खुद ही प्रयत्न करना होता है। यह सब कुछ ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है और यह आत्मा 4 चरणों वाला है। 3 शरीर और 3 अवस्थाएं अनात्मा हैं। ये तीनों विकारी और परिवर्तनशील हैं। इनका प्रकाशक चैतन्य इन सब में विद्वान आत्मा है। जो अदृष्ट है, व्यवहार में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता, जिसका कोई लक्षण नहीं, जो चिंतन में नहीं आता, जो बताने में नहीं आता, एकमात्र आत्म सत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच नहीं है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याण में अद्वितीय तत्व आत्मा का चौथा पाद माना जाता है। वह आत्मा है और वही जानने योग्य है। इस प्रकार आत्मा अनात्म विवेक से जो आत्म तत्व अपने में अनुभूत होता है वही समस्त जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश विवेक से भृगु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। भृगु के पिता वरुण ने उनको बताया, ये सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में प्रयाण कर जिसमें प्रवेश करते हैं, उसे तत्व से जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। पिता की यह बात सुनकर उन्होंने बार बार तप किया। पहले उन्हें समझ में आया कि अपना अन्न में कोशी ब्रह्म है। उसके बाद उन्हें कर्म से ज्ञात हुआ कि प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोशी ब्रह्म है। आनंद में कोश में भी जो आनंद विद्यमान है वही वस्तुतः ब्रह्म है। इस प्रकार भृगु को पंचकोश विवेक से उस आत्मा का ज्ञान हो गया जो ब्रह्म स्वरूप है। इस उदाहरण से ज्ञात होता है कि जिज्ञासु पुरुष को इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह रूप तप करते हुए गुरु के उपदेश पर स्वयं विचार करने से तत्वबोध होता है। यह ज्ञान किसी के देने मात्र से प्राप्त नहीं होता, वर्ण प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने प्रयास से प्राप्त करता है और उसके हृदय की गांठ खुल जाती है। उस प्रात पर पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान की इस अवस्था में ही मुक्ति है। मनुष्य शोक मोह से निवृत्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञानी शोक से पार हो जाता है। सर्वत्र एक आत्म तत्व का ही अनुभव करने वाले व्यक्ति को न कहीं मोह होता है न कहीं शोक। शिव स्वरूप परमात्मा को जानकर परम शांति प्राप्त हो जाती है। उस आत्मस्थ पुरुष का अनुभव करने वाले जो धीर पुरुष हैं उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होता है, अन्य किसी को नहीं। इस प्रकार उपनिषदों का स्पष्ट उपदेश है कि आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का साक्षात
अनुभव करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और उसी को प्राप्त करने पर विश्राम और संतोष होता है। अमृत बिंदु उपनिषद की भी वही शिक्षा है जो अन्य उपनिषदों की है। कल्याण के उपनिषदांक में इसका नाम ब्रह्म बिंदु उपनिषद मिलता है। वहाँ यह कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा माना गया है। अन्यत्र इसका संबंध अथर्ववेद से बताया गया है और इसका शांति पाठ वही है जो अथर्ववेदीय कैवल्य उपनिषद का है। इसकी गणना लघु उपनिषदों में की जाती है। इसका आकार भी बहुत छोटा है। इसमें केवल 22 मंत्र हैं। इसकी भाषा सरल है। संभवतः इसकी रचना बहुत बाद में हुई है। सभी उपनिषदों की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है। उनमें वेदांत सिद्धांत का कोई बिंदु विस्तार से समझाकर तथा अन्य बातें संक्षेप में कह दी जाती हैं। एक उपनिषद के संक्षिप्त विचार का विस्तार अन्य उपनिषदों में मिलता है। उस परात पर परम पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। अमृत बिंदु उपनिषद में किसी गुरु या शिष्यों के नाम का उल्लेख नहीं है। इसका प्रारंभ मानसिक शुद्धता के विचार से होता है। शुद्ध मन से परनोवपना की जाती है। इसके द्वारा मन का लय कर देने पर ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष अवश्य ही ब्रह्म रूप हो जाता है। इस उपनिषद में अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद के द्वारा जीव और परमात्मा का संबंध भी स्पष्ट किया गया है। संपूर्ण उपनिषद में मुख्य रूप से जीव भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में आने की और आत्मा परमात्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। इस ज्ञान को प्राप्त कर अनुभव होता है कि न कोई बंधन है और न मुक्ति। इस उपनिषद के कुछ श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। वेदांत ग्रंथों में उनका उल्लेख प्राय किया जाता है। इस उपनिषद में जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन तो अनेक बार हुआ है, किंतु ब्रह्म और जगत की एकता का उल्लेख उतना स्पष्ट नहीं है। यहाँ उसकी ओर संकेत मात्र है। अद्वैत वेदांत के मत में जगत का आदि कारण ब्रह्म है। यद्यपि जगत और ब्रह्म में कार्य कारण संबंध कहा जाता है, किंतु वह औपचारिक है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में रस्सी सर्प भाषित होती है, वैसे ही अल्प ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म के स्थान में जगत के नाम रूप देखती है। वस्तु एक ही है, जो रस्सी है वही भ्रांतिमान सर्प है। उसी प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है, किंतु वह अज्ञान से जगत रूप से भाषित होता है। वेदांत में इस कार्य कारण नियम को विवर्तवाद कहते हैं। उपनिषदों में जहाँ कहीं सृष्टि का वर्णन है, वहाँ उसका उद्देश्य अध्यारोपणवाद की विधि से सत्य वस्तु का ज्ञान कराना ही है। अध्यारोपित जगत का सर्वथा अपवाद करती हुई श्रुतियाँ एक अद्वितीय अखंड ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन करती हैं। अध्यारोपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से जगत ब्रह्म निवृत्त नहीं हो सकता। इस ब्रह्म के दूर हुए बिना जीव अपने वास्तविक निर्विकार चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर शाश्वत बिना हम कैसे जानेंगे। इसलिए शास्त्र आत्मा के चिंतन का भी निर्देश देते हैं। वे बार बार कहते हैं कि आत्मा का चिंतन करो, उसका स्मरण करो, उसे अपने हृदय में खोजो और उसे जानो। यह कार्य कैसे करना चाहिए, इसका उल्लेख पिछले श्लोकों में संक्षेप से करा। अपने मन को अपने हृदय में रोक कर रखने का अभ्यास करो और वहाँ उसे निवृत्त होकर लीन हो जाने दो। इस प्रकार मन का अध्यात्म
तत्व में लीन हो जाना ही आत्म चिंतन है। इसके अतिरिक्त वह आत्मा न चिंत है न अचिंत है। चिंतन करना मन का धर्म है। उसकी ये दो अवस्थाएं हो सकती, वह चिंतन करे या चिंतन न करे। ये दोनों अवस्थाएं दो विपरीत पक्ष, एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाना मन का स्वभाव है। जब तक मन की स्फुरना रहेगी तब तक किसी वस्तु का चिंतन या अचिंतन अवश्य होगा। कोई भी अपने अनुभव से इसे देख सकता है। यदि मन बुद्धि से आत्मा का चिंतन होता है तो यह आत्मा का बौद्धिक ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान ही है। आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान अभी दूर है। इसके लिए मानसिक चिंतन और अचिंतन दोनों छोड़ने होंगे, अर्थात मन को अमन होना पड़ेगा। मन की स्फुरना समाप्त होने पर ही हम अपने को पक्षपात विनिर्मुक्तम चिंतन और अचिंतन मन के इन दोनों पक्षों से मुक्त समझ सकते हैं। इसी के साथ आत्मा अनात्मा में पर ज्ञान अज्ञान के भेद समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में तब ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। आत्मा का अपरोक्ष बोध ही ब्रह्म भाव है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि मन अमन कैसे हो। उसे पक्षपात विनिर्मुक्त बनाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो दोस्तों, महर्षि रमन ने मन और आत्मा का बहुत ही अच्छी तरह से संबंध समझाया है। महर्षि रमन के अनुसार मन का जो स्रोत है वो आत्मा है। मन की दशा बाहर से भीतर की तरफ मोड़ देने से मन जो है आत्मा की तरफ चल पड़ता है और वो पवित्र होता चला जाता है। जैसे जैसे आत्मा के बहुत समीप पहुंचता है मन, उतना ही वो पवित्र होता चला जाता है और अंत में आत्मा के पास पहुंचकर मन आध्यात्मिक हृदय में आत्मा में मर्ज हो जाता है, आत्मा में समाहित हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारा अहंकार है, ईगो है, वो भी आत्मा में समाहित हो जाती है। जब मन और अहंकार आत्मा में आध्यात्मिक हृदय में जो हैं समाहित हो जाती हैं तो इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। मन ही हमारी मुक्ति का कारण है, मन ही हमारे बंधन का कारण है। तो दोस्तों, ये उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके मर्म को समझने से हमें ब्रह्म ज्ञान का बहुत सा ज्ञान हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।